Hello everyone, welcome back to my channel. We were going with LT grade preparation series. This is the poetry section, and now we are with another poetry by William Wordsworth. The world is too much with us. The world is too much with us means the world is involved too much in itself that it has forgotten to enjoy the beauty of nature. William Wordsworth, as we know, दैट ही इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर के बहुत ही प्रेमी या पुजारी हैं. तो ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस मीन्स वर्ल्ड अपने आप में इतना खो गया है. अपने आप में खोने का मतलब है इट हैज़ बिकम सेल्फ सेंटर, मीन्स सेल्फिश, जस्ट गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना खाना इसी में लगा हुआ है. एंड ही इज़ जस्ट अनअवेयर, टोटली आउट ऑफ द ट्यून टू इन्जॉय द ब्यूटी एंड एडमायर नेचर. ओके. So it is very important to know little about the background of the poetry. The world is too much with us. It was written in 1802 by William Wordsworth, and it was published in 1807 in a poem collection. The poetry एक पोएम का कलेक्शन था जिसका टाइटल था द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. इसमें ये जो पोइट्री का कलेक्शन था इसमें ये 1807 में पब्लिश हुआ था और लिखा गया था 1802 में. ओके. सो दिस इज़ लिटिल अबाउट द पब्लिशन एंड राइटिंग डेट ऑफ द पोइट्री. लेट्स कम ओवर टू दिस पोइट्री. ये पोइट्री एक सोनेट है. सोनेट जो कि हम जानते हैं क्या होती है, 14 लाइन्स पोएम होती है. और ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है. दिस इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट दोनों एक ही बात है. पेट्रार्कन की स्पेलिंग पेट्रार्कन सोनेट. ओके. या फिर इसको इटालियन सोनेट भी सोनेट. ओके. पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट जो होती है इसमें 2 स्टेंजाज होते हैं प्रोमिनेंट. एक 8 लाइन का जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन का जिसको हम बोलते हैं सेस्टेट. ओके. 6 लाइन का होता है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड. Let's come over to the explanation part of the poetry. The poet says, the world is too much with us. World is too much with us. Late and soon, जल्दी या देर से. Getting and spending, उसको जल्दी मिले या देर से मिले. Getting and spending, it is too much with us. अपने आप में इतना खो गया है, उसको जल्दी मिले या देर से मिले बट मिलना चाहिए किसी की तरह. मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो उसकी हैं उसको पूरी होनी चाहिए. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसे इकट्ठे करना और उसको स्पेंड करना. वी लिव वेस्ट आवर्स पावर, वी आर वेस्टिंग आवर पावर्स, जो हमारी शक्ति है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर, अब वो पॉइंट पर आ रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, हम बहुत ही कम नेचर की तरफ देखते हैं जो कि एक्चुअल में हमारी है. ओके. दिस वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इज़ एक्चुअली नॉट आर्स. इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट एनी पॉइंट फॉर आवर सेल्फ, बट दिस नेचर इज़ आर्स ओनली. ओके. वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे, हमने अपना हृदय पूरी तरह से दूर रख दिया है. अ सॉर्डेड बोन, हमने अपना हृदय अपने आप से दूर कर दिया है. और कैसा बना दिया? सॉर्डेड मीन्स गंदा, डर्टी सा बोन. एक हमारा हार्ट एक बहुत अच्छा गिफ्ट था, आशीर्वाद था ईश्वर की तरफ से, बट इट हैज़ बिकम नाउ अ सॉर्डेड बोन बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक लस्ट एंड रिक्वायरमेंट. ओके. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, इट हैज़ बिकम अ सॉर्डेड बोन. हमने अपना हार्ट कहाँ दे दिया है? मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट में, नेचर को नहीं दिया है. द सी दैट बेयर्स इट्स हर बूजम टू द मून. अब वो क्या कह रहे हैं? एक बहुत ही अच्छी इमेजरी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं. इमेजरी, एक इमेजिनेशन दिखा रहे हैं. इसमें क्या पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है. पर्सोनिफिकेशन क्या? द सी इज़ पर्सोनिफाई, सी को पर्सोनिफाई किया गया है, उसको हर कहा गया है कि एक लड़की की तरह ट्रीट किया गया है. द सी दैट बेयर्स, बेयर मतलब खुला छोड़ना. हर बूजम, बूजम मीन्स वक्षस्थल, चेस्ट. टू मून, अब यहाँ पे एक मेल और फीमेल की इमेजरी प्रकट की गई है कि सी जो कि
अपना विशाल समुद्र चंद्रमा की रोशनी के नीचे फैला होता है, तो इसकी इमेजिनेशन एक वुमन की दे दी गई है विच इज़ रेडी एंड ईगर टू मीट अ मैन को मून से कंपेयर किया गया है और सी को वुमन, ओके, मैन को मून से कंपेयर किया गया है और सी को वुमेन से कंपेयर किया गया है। एंड दिस वुमेन हैज़ बैड इट्स बूजम इन चेस्ट टू अ मैन, जैसे कि स्त्री पुरुष से मिलने के लिए अपने आप को ओपन कर देती है। द सिमिलर इमेजरी इज क्रिएटेड ओवर हेयर। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट दिस आवर्स, अब वो कह रहा है कि ये समुद्र जो कि खुला हुआ चंद्रमा के नीचे फैला पड़ा है, एंड द विंड और हवा जो कि हाउलिंग एट दिस आवर, जो इस समय हाउलिंग मीन्स हवा के चलने की आवाज़ होती है ना, दैट इज़ हाउलिंग साउंड ऑफ द ब्लोइंग एयर, ओके, एट दिस आवर जो इस समय बह रही है। एंड ऑल आर गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड ऑल आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सब ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। अब ये पोइट क्या कह रहे हैं, फॉर दिस, ये सब ये जो नज़ारा सुंदर प्रकृति का है, मून बेयरिंग इट्स बूजम and the howling wind and the grid and all these things are gathered up like sleeping flowers, they for all these things and for every sight of the nature we are out of tune, हम out of tune हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम दूसरी धुन में मस्त हैं। किस धुन में मस्त है, getting and spending, materialistic need में हम व्यस्त हैं। it moves us not, ये चीज़ें अब हमको मूव नहीं करती हैं। it moves us not, we are not no more moved मीन्स इन्जॉय नहीं करते हैं, हम थ्रिल्ड नहीं होते हैं इन सब साइड से। अब ग्रेट गॉड, अब वो गॉड को एड्रेस करके कह रहे हैं। अच्छा, जो किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं ना तो हम इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। तो गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, तो ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी अ पैगन, अब अपने आप को क्या विश कर रहे हैं, आई वुड रैदर बी अ पैगन, काश मैं एक पैगन होता। पैगन क्या होता है, worshipper of nature you can say, okay, worshipper of nature में वो गॉड और गॉडेसेस को देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि काश मैं एक पैगन होता, सकल इन अ क्रीड आउट ऑन, और उसमें किस क्रीड में, किस जाति में मैं बंधा होता जो कि आउटवॉन हो चुकी है, जो कि पुरानी हो चुकी है। पहले पैगन लोग हुआ करते थे, अब नहीं होती है पैगन की क्रीड। तो मैं उस जाति में सकल रहता, बंधा हुआ रहता। सकल में बॉन्ड बंधा हुआ रहता, ओके। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, अब तब मैं क्या करता, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, तब मैं क्या कर रहा होता जब मैं पैगन होता, इस प्लीजेंटली, जो ये घास का मैदान है, ली मीन्स घास का मैदान, ये सुखदायक जो घास का मैदान है, ग्रासलैंड है, ओके, ग्रासलैंड है, यहाँ पे खड़ा होकर के हैविंग ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मैं घास के मैदान पर क्या देखता, क्या किस प्रकृति के नज़ारे देखता। ग्लिम्स मतलब कि नज़ारा, किसी चीज़ को देखना होता है ग्लिम। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, उसको देख करके क्या मैं लेस फॉरलॉर्न मीन्स लोनली, मैं लेस लोनली फील करता, ओके। हैविंग ग्लिम्स, मैं प्रकृति का नज़ारा देख के मैं तब कम अकेला फील करता। हैविंग साइट, और क्या क्या देखता, आपको क्या क्या इमेज कर रहे हैं। हैविंग साइट ऑफ पोर्टियस को देखता, समुद्र के जो देवता, पोर्टियस एक समुद्र के देवता हैं जो निकलते हैं पहले, जो समुद्र से निकलते हैं पहले, तो वो उसको डराने के, जो भी सामने इंसान होता है उसको डराने की कोशिश करते हैं, बाद में वो डरता नहीं है, तो फिर उसकी विशेस को पूरी करते हैं, दैट इज़ पोर्टियस। और क्या देखता, पोर्टियस को देखता राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से निकलते हुए मैं पोर्टियस को देखता। और हियर, और या फिर मैं क्या सुनता, ओल्ड ट्राइटन थे, ट्राइटन भी एक तरह के गॉडेस हैं, ब्लो हिज रिथेड हॉर्न, वो अपना ट्राइटन को देखता, समुद्र के ही देवता हैं, जो कि रिथड हॉर्न, जो उनका पुराना सा, रिथ मीन्स पुराना, जर्जर सा जो हॉर्न है,
हॉर्न एक तरह से शंख होता है, दूसरे टाइप का शंख होता है, ऐसे शंख गोल गोल सा, तो उसको बजा रहे होते। तो मैं ट्राइटन को देखता या पोर्टियस को जो सी से निकलते हैं उसको देखता, या फिर मैं ट्राइटन को देखता। तो इसमें तो दो गॉड, एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ट्राइटन और पोर्टियस जो गॉड हैं इनको कहाँ मेंशन किया गया है। तो ये इस पोइट्री में मेंशन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ट्राइटन, ओके, ट्राइटन क्या होते हैं, इनका हाफ तो जो होता है ऊपर का वो ह्यूमन बीइंग की तरह होता है और नीचे की बॉडी एक फिश की तरह होती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द पोइट्री। दिस इज़ वेरी स्मॉल पोइट्री ऑफ 14 लाइन्स, इसमें कि I totally explained it, and whatever you are having problems you can ask me in the comments. Okay, thank you.